बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारे पास सेल एंड इट्स ऑर्गेनेलीज। सेल आपके पास होता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उसका जो भी स्ट्रक्चरल यूनिट है वो हमारे पास सेल है। सेल की इम्पोर्टेंस ऐसे ही है जैसे किसी घर में आप ईंटों की वैल्यू कर लेते हो कि आप सेल को कितने ज़्यादा सेल्स लगाते हो तो आपके पास एक घर बन जाता है। जैसे एक घर में एक एक ईंट की वैल्यू होती है, इसी तरह आपकी बॉडी में ऑर्गेनेलीज़ की बॉडी में सेल की वैल्यूज़ हैं। सेल की जो ऑर्गेनेलीज़ हैं, जो इसके अज़विये हैं, वो हमने बात करनी है एनिमल्स और प्लांट दोनों सेल्स की। तो उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेलीज़ हैं? पहला है आपके पास सेल वॉल, दूसरा है आपके पास सेल मेम्ब्रेन जिसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हो, थर्ड है आपके पास न्यूक्लियस, फोर है आपके पास साइटोप्लाज्म, फिफ्थ है आपके पास वैक्यूल, सिक्स है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, सेवन है आपके पास साइटोस्केलेटन। ये आप किसी भी अरेंजमेंट में इनके नेम लिख सकते हैं। एट है आपके पास क्लोरोप्लास्ट, नाइन है आपके पास राइबोसोम, 10 है आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपके पास। फिर है आपके पास लाइसोसोम, 12 है आपके पास गोल्जी ऑपरेटस, ये है आपके पास कुछ सेल ऑर्गेनेलीज़। नाउ वी कैन डिस्कस ऑल दीज ऑर्गेनेली थ्रू आर डायाग्राम। अब हम डायाग्राम के ज़रिए से इनको देख लेते हैं कि हमारे पास सेल ऑर्गेनेलीज़ कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और इनकी लोकेशन क्या है। अच्छा, एक जो इम्पॉर्टेंट बात, ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज़ हमने लिख दिए हैं। अब ये है कि हमारे पास जब हमने बात करनी है सेल की, तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब बात करते हैं तो हमारे पास एनिमल्स और प्लांट सेल्स हैं। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में कुछ ऑर्गेनेलीज़ हैं जो डिफ़र करते हैं। अगर मैं प्लांट सेल की बात करती हूँ तो प्लांट सेल्स में प्रॉपरली हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट है और उसमें हमारे पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्लांट्स में फूड बनाने के लिए अहम रोल प्ले करते हैं। ये प्लांट्स में वो स्ट्रक्चर्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट जिनमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं और ये इन्वॉल्व होते हैं फूड मैन्युफैक्चरिंग में। बट इन केस ऑफ एनिमल्स, जब हमने एनिमल्स की बात करनी है तो हम कहते हैं कि उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, उनमें ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता, ये स्ट्रक्चर्स एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। वहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है। जो थर्ड लार्ज डिफरेंस है एनिमल्स और प्लांट सेल्स का, वो डिफरेंस होता है वैक्यूल्स के लेवल पे। जब हमने प्लांट सेल्स की बात करनी है तो प्लांट सेल्स में आपके पास, जब हमने सेल की बात की है ऐसे ले लें, तो तब वहाँ पे आपके पास जो है वो एक बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है और वो दरमियान में प्रेजेंट होता है, और आपके पास जो न्यूक्लियस होता है वो उसके साइड्स पे प्रेजेंट होता है। ये है आपके पास प्लांट सेल्स। और इन केस ऑफ एनिमल सेल्स की जब आपने बात करनी है तो एनिमल सेल्स में छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और दरमियान में जो है वो एक बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये आपके पास एनिमल्स और प्लांट सेल्स का डिफरेंस था। ये आपके पास कौन सा था? एनिमल सेल्स। और ये आपके पास कौन सा था? प्लांट सेल्स। ये लेकिन ये दोनों आपके पास डिफरेंस है। अब मैं आपको सारे ऑर्गेनेलीज जो हैं वो थ्रू आप प्रॉपर डायग्राम में आपको बता देती हूँ। अब हम देख लेते हैं डायग्राम बना। ये हम बना लेते हैं। ये हमारे पास सेल है, ये आपके पास क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल के दरमियान में आपके पास क्या होता है? एक फंक्शनल स्ट्रक्चर्स है जिसे आप क्या बोलते हो। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है सेल का न्यूक्लियस। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियानी स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा था? ये हमारे पास था साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म था और न्यूक्लियस के साथ जो थे वो स्ट्रक्चर्स थे ऐसे
वो आपके पास इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो न्यूक्लियस के साथ साथ प्रेजेंट है। चैनल लाइक ये स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास। इन चैनल लाइक स्ट्रक्चर्स को आप कहते हो, ये हैं हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER आप इससे बोलते हो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक आपके पास होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, और एक आपके पास होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब है आपके पास छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऐसे प्रेजेंट, जिन्हें आप क्या कहते हो, राइबोसोम्स बोलते हो। और ये स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। और एनिमल सेल्स में आपके पास ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये छोटे छोटे से गोल गोल से स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें आप बोलते हो ये वैक्यूल्स हैं। ये आपके पास वैक्यूल्स हैं, और वैक्यूल्स का काम होता है सेल्स का जो है ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शंस को परफॉर्म करना। अच्छा, राइबोसोम्स यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, लेकिन कुछ राइबोसोम्स ऐसे फ्री मूव भी कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में, फ्री मूवेबल भी होते हैं। फिर आपके पास सेल्स में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे बीन्स हो, और ये आपके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के साथ आपके पास सेल्स में इस तरह के वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को आप बोलते हो, ये है आपके पास गोल्जी ऑपरेटस। ये स्ट्रक्चर आपके पास गोल्जी ऑपरेटस हैं। फिर सेल्स में आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें आप कहते हो, ये है आपके पास साइटोस्केलेटन। ये आपके पास बेसिकली सेल के स्ट्रक्चर्स हैं, और इसमें जो है कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे के भी प्रेजेंट होते हैं आपके पास सेल्स में जिनको आप बोलते हो, ये आपके पास है लाइसोसोम। ये सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपके पास सेल्स में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे सिलेंड्रिकल, जिन्हें आप माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हो। ये था आपके पास सेल का स्ट्रक्चर, सेल का बेसिक जो आप स्ट्रक्चर बनाते हो। और इसमें जो है मैंने एनिमल्स और प्लांट सेल्स का डिफ्रेंशिएशन भी आपको बता दिया था कि इन दोनों सेल्स में क्या डिफरेंस है।